हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चिदन। न्यूज ये है कि रिसेंटली उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और ये हादसा ना एक सत्संग के प्रोग्राम में हुआ। लोगों का कहना है कि सत्संग खत्म होने पर भगदड़ मच गई और ये हादसा देखने को मिला। बहुत ही बड़ी ये न्यूज है क्योंकि देखिए, जान बहुत कीमती होती है और बेवजह मासूम लोग मारे जाते हैं तो दिल से दुख होता है, खासकर जब बच्चे और महिलाएं। हमारे प्रधानमंत्री ने भी इस पर अपनी संवेदनाएं जताई और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, इन्होंने भी इस पर एक्शन लिया और जिन लोगों की जान चली गई उन्हें 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा और जो लोग घायल हुए हैं उन्हें 50,000 रुपए देने की घोषणा की गई। समझेंगे क्या है पूरी न्यूज, ये हादसा आखिर हुआ कैसे, इसके प्रशासनिक पहलुओं पर भी बात करेंगे। साथ में ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि हम अपनी हिस्ट्री से आखिर सीखते क्यों नहीं, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ। पिछले कुछ सालों में ऐसी घटनाएं जगह जगह पर हो चुकी है। हुआ कुछ ऐसा कि उत्तर प्रदेश में एक जगह है हाथरस, वहां के एक गांव में सत्संग का कार्यक्रम होता है। जब ये कार्यक्रम खत्म हुआ, लोग बाहर निकलने लगे और अचानक भगदड़ मच जाती है। इस भीड़ में बहुत सारे लोग गिर गए और भीड़ में कुचले गए। 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बहुत सारे लोग अस्पताल में भर्ती हैं। लेकिन पहला सवाल ये है कि ये हादसा आखिर हुआ क्यों। देखिए, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि गर्मी बहुत ज्यादा थी, उमस हो रही थी, इसके चलते लोग घुटन महसूस कर रहे थे और जैसे ही सत्संग खत्म हुआ, लोग अचानक वहां से निकले। भीड़ बहुत ज्यादा थी, निकलने का रास्ता ठीक नहीं था और ये घटना हो गई। जनरली ऐसा होता है, मौसम आपको पता ही होगा कैसा है कि अगर कोई सा प्रोग्राम भी होता है तो काफी भीड़ होती है। भीड़ की वजह से काफी गर्मी होती है, लोगों को बहुत ज्यादा घुटन होने लगती है और लोग बस वेट कर रहे होते हैं कि कब प्रोग्राम खत्म हो और वो बाहर निकले। हो सकता है शायद यहाँ भी ऐसा ही हुआ हो। कुछ लोगों का कहना यह है कि बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था और जो रास्ता था वहां पर भी बहुत सारी मोटरसाइकिल्स, वहां पर बहुत सारी बाइक्स खड़ी हुई थी, जिसके चलते लोग ठीक तरह से निकल नहीं पा रहे थे और एक दूसरे के ऊपर गिर पड़े, जिससे भगदड़ मच गई और जो लोग कुचले गए उनकी जान चली गई। फ्रेंड्स, ऐसा पहली बार नहीं हुआ। भारत में ऐसे हादसों पर पूरी किताब लिखी जा सकती है। 1954 की बात है। आजाद भारत में पहली बार कुंभ मेले का आयोजन किया गया था। प्रयागराज की इस घटना में भयानक भगदड़ मच गई। 800 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि 200 से ज्यादा लोग लापता हो गए थे और 2000 से ज्यादा लोग घायल। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी और कितनी दर्दनाक घटना थी। 2008 में 3 बड़े हादसे हुए थे। राजस्थान के जोधपुर शहर में जो चामुंडा देवी मंदिर है, वहां पर बम विस्फोट की अफवाह फैल गई थी। अफवाह फैलने से लोगों में अफरा तफरी मच गई और 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। और फिर हिमाचल प्रदेश के नैना देवी मंदिर में भी एक हादसा हुआ था। काफी बारिश के चलते वहां पर भूस्खलन की घटना हो गई, लोगों में भगदड़ मच गई और 146 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। फिर जनवरी 2022 में जम्मू कश्मीर के कटरा में जो वैष्णो देवी मंदिर है, वहां पर भी इसी तरह की भगदड़ मच गई थी और कम से कम 12 लोगों की जान चली गई थी। पिछले साल भी आपने इंदौर टेम्पल एक्सीडेंट के बारे में सुना होगा कि मध्य प्रदेश के इंदौर में जो बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर थे, वहां पर स्लेब टूट गई थी, जिसके चलते लोगों की जान चली गई थी। बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारा प्रशासन पिछले अनुभवों से कुछ नहीं सीखता या फिर वजह कुछ और है। देखिए, इस तरह की घटनाओं में ना प्रशासनिक चूक का मामला ज्यादा नजर नहीं आता, क्योंकि मामला धर्म से जुड़ा हुआ है। क्योंकि धर्म से जुड़े मसलों पर प्रशासन ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करता। अगर इस तरह के आयोजन होते हैं तो प्रशासन से अनुमति ली जाती है और प्रशासन दे भी देता है, क्योंकि बात लोगों के विश्वास की होती है, लोगों की आस्था की होती है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा वो ये कि इस तरह के कार्यक्रमों के प्रबंधन की व्यवस्था ठीक तरह से की जानी चाहिए और ऐसी जगह अनुमति नहीं होनी चाहिए जहां पब्लिक ठीक तरह से सहज महसूस ना करे। ये बात प्रशासन को भी समझनी चाहिए और उन लोगों को भी जो इनका आयोजन करते हैं, क्योंकि देखिए, लोग अगर आस्था के नाम पर आ रहे हैं तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी होनी चाहिए, प्रशासन की भी और जो लोग इनका आयोजन करते हैं उनकी भी। इस घटना के पीछे मिसमैनेजमेंट भी एक बड़ा रीजन है। ऐसी जगह कार्यक्रम क्यों रखा गया जहां ठीक तरह से निकलने की जगह नहीं थी? क्या आयोजकों को ये नहीं पता था कि कार्यक्रम खत्म होने के बाद अचानक से लोग बाहर निकलने की कोशिश करेंगे? देखिए, ये आपको बहुत छोटी बात लग रही होगी, लेकिन अगर इन बातों से लोगों की जिंदगी बचती है तो ऐसी बातों पर सब लोगों को ध्यान देना चाहिए। लोगों की भी ये ड्यूटी बनती है कि आप किसी भी आयोजन में जाएं, आप किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में जाएं, कम से कम वहां की सिचुएशन जरूर देखें
कि क्या जहाँ पर आयोजन किए जा रहे हैं वो आपके हिसाब से ठीक है, क्या आप वहाँ पर कंफर्ट फील कर पाएंगे। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसी जगह ज्यादातर छोटे बच्चे और महिलाएं जाती है और दुख होता है कि ऐसी घटना हो जाती है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।